आजकल हर इंसान अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपने शौक को पूरा करने के लिए ईएमआई पर चीजें खरीदता है, यानी कि छोटे छोटे लोन लेता है और वो छोटी छोटी ईएमआई के जरिए जो है अपनी जरूरतें, अपने शौक, सारी चीजें पूरी कर लेता है। चाहे फिर अपनी फैमिली की जरूरतें, सारी चीजें वो उसके जरिए ही पूरी करता है। ऐसे में क्या होता है यार कि किसी बैंक के पास हम जाएंगे कि हमें ये जरूरत है, उसके लिए हमें ये लोन चाहिए, तो वहां से वो लोन हमें मिलेगा नहीं। लेकिन मार्केट में आज इतनी तरह की एप्लीकेशन है, लोन एप्लीकेशन है, जिनके जरिए हम 50,000 से लेके 1 लाख और 1 लाख से लेके 5 लाख तक का लोन इजीली ले सकते हैं, चुटकी बजा के ले सकते हैं। और वो भी डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में सिर्फ आधार कार्ड के बेसिस पर। मतलब अगर बैंक जाएंगे तो तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तरह तरह की चीजें लगेगी, लेकिन हम एप्लीकेशन से अपने मोबाइल के जरिए, अपने फोन से घर बैठे बैठे तुरंत ऑनलाइन लोन ले सकते हैं। जस्ट आधार कार्ड और पैन कार्ड लगेगा और इसके अलावा कुछ नहीं। तो अगर आप भी लेना चाहते हैं आधार कार्ड के जरिए लोन और अपनी फैमिली की जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं, तो मैं बताऊंगा आज एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में जिसके जरिए आप आधार कार्ड से लोन ले सकते हैं। वहां से आप कितना लोन ले सकते हैं, कितने टाइम के लिए ले सकते हैं और क्या इंटरेस्ट रेट लगेगा, ये सारी चीजें मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। तो चलिए फिर देरी किस बात की, वीडियो को शुरू करते हो। जानते हैं कि वो एप्लीकेशन कौन सी है जहां से हम सिर्फ आधार कार्ड के बेसिस पर ही लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जिस एप्लीकेशन से हमें लोन लेना है उसके लिए सिंपल सा मोबाइल में जाकर गूगल में जाएं और टाइप करें MRCP, उसके बाद में डैश, उसके बाद में 2, फिर डॉट, उसके बाद में IN। ध्यान रहे आपको यही टाइप करना है और इसके बाद टाइप करने के बाद इसको सर्च कर लेना है। तो सर्च करने पर हमारे सामने कुछ ऐसी एक वेबसाइट आती है जहां पर हम अलग अलग प्रकार की बैंक से, अलग अलग प्रकार की एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप चाहे होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, एजुकेशन लोन हो, बिजनेस लोन हो, जिस भी टाइप का लोन हो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। स्क्रॉल करके नीचे आना है और फिर नेक्स्ट कर देना है। फिर नेक्स्ट करके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर ये बताते हैं कि आधार कार्ड से भी आप किस तरीके से लोन ले सकते हैं और बहुत सारी, मतलब हर प्रकार की बैंक हो गई, हर प्रकार की एप्लीकेशन हो गई, जहां से आप जो है कि इस वेबसाइट के ऊपर आकर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर चाहे आप किसी भी टाइप का लोन लें, तो आपको आधार कार्ड से अगर लोन लेना है तो एप्लीकेशन बेस्ट रहती है, क्योंकि एप्लीकेशन पर क्या है कि आपको इजीली लोन मिल जाता है आधार कार्ड के बेसिस पर। क्योंकि बैंक में अगर हम जाते हैं तो वहां पर तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स हमसे मांगते हैं। तो यहाँ पर जिस एप्लीकेशन से आज हम लोन लेने वाले हैं वो एप्लीकेशन एक बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, जहां पर आप इजीली लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आधार कार्ड के बेसिस पर ही लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको कोई ज्यादा झंझट पालने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और आपकी कुछ डिटेल्स वहां पर लगेगी, जिसके थ्रू जो है कि आप इजीली लोन ले सकते हैं। तो आज हम जिस एप्लीकेशन से लोन लेने वाले हैं वो है किस्त एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आज हम इससे लोन लेंगे, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये पूरे पॉइंट में हमें बताते हैं कि ये एप्लीकेशन क्या है, इससे लोन लेने के फायदे क्या है, क्या इंटरेस्ट रेट लगेगा, यहाँ पर क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ये पूरी हमें बताते हैं। तो यहाँ पर हिंदी में आपको पूरी चीजें बताई जाती है, डिटेल में समझाया जाता है, जो कि जरूरी भी है। अगर आप लोन लेने जाते हैं तो आपका समझना और पढ़ना दोनों ही चीजें काफी जरूरी है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाएगी तो फिर आपको आगे प्रॉब्लम आएगी और फिर वहां पर लोन रीपेमेंट के टाइम पे काफी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो आप सारी चीजें रीड जरूर करें, रीड करने के बाद ही जो है कि आप लोन के लिए अप्लाई करें। तो इस वेबसाइट के ऊपर आपको सारी चीजें यहाँ पर हिंदी में जानने को मिलेगी। सब कुछ पढ़ के आप समझ के जो है कि लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब क्या होगा कि इसमें आपको यहाँ पर नीचे एक अप्लाई का बटन दिखाई देगा। उस अप्लाई के बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे एक एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर जनरेट होता है, मतलब एक एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने आ जाता है। उस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको जस्ट अपना नाम डालना है, ठीक है, उसमें अपना मोबाइल नंबर डालना है, अपनी ईमेल आईडी डालनी है, अपना आधार नंबर और पैन नंबर डालना है। क्योंकि अगर इनके अलावा अगर कोई एप्लीकेशन आपसे ज्यादा डॉक्यूमेंट्स मांगती है तो फिर वहां से लोन नहीं लेना है। जो एप्लीकेशन सिर्फ आपसे आधार कार्ड और पैन कार्ड मांगे और उसके बाद आपको लोन दे दे, वही एप्लीकेशन जो है कि आप सही समझे, नहीं तो वहां से आप लोन ना ले। उसके बाद RBI रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अगर RBI रजिस्टर्ड नहीं है तो भी फिर वहां से आपको लोन नहीं लेना है। तीसरी चीज ये है कि आपको ज्यादा टाइम के लिए लोन चाहिए, ना कि 3 से 6 महीने के लिए चाहिए। तो अगर कोई एप्लीकेशन आपको 10 दिन या 15 दिन या 20 दिन के लिए लोन दे तो फिर वहां से भी आपको लोन नहीं लेना है। तो ध्यान रहे, इन चीजों का आप बिल्कुल ध्यान रखें। बाकी इस वेबसाइट के ऊपर आकर आप इस एप्लीकेशन के जरिए जो है कि लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बताया कि आपको क्या करना है। आपको सिंपल सा MRCP-2.in इस वेबसाइट के ऊपर आना है और यहाँ पर आकर इस एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर देना है। लोन अब अगर आप एलिजिबल होंगे
तो वहां पर लोन आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अगर एलिजिबल नहीं होंगे तो फिर आपको एलिजिबिलिटी के लिए जो वहां पर चीजें मांगी जाती है वो आप इकट्ठा करें, उसके बाद में फिर से अप्लाई करें तो शायद नेक्स्ट टाइम आपका जो है कि लोन अप्रूव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर ही लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो में जो भी बताया आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ नहीं आया है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही लोन से संबंधित जानकारी के लिए, और शेयर कर दे इस वीडियो को उनके साथ जिन्हें लोन की जरूरत है, जिन्हें पैसों की जरूरत है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।